हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग इस समय यूपी पीसीएस के एडमिट कार्ड का या उसके नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इससे भी ज़्यादा गहरी बात यह है कि अभी इस समय सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये वायरल हो रहा है कि आयोग क्यों विद्यार्थियों के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ मानसिक खेल खेल रहा है। विद्यार्थियों को मतलब एस्पिरेंट्स को क्यों मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। दोस्तों ये बताइए आप लोग, हम लोग आयोग के द्वारा निकाले जाने वाले नोटिफिकेशन या एडमिट कार्ड को लेकर के इतना ज़्यादा व्यथित तो नहीं दिख रहे हैं कि हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हो। अरे हम लोग अगर एडमिट कार्ड और नोटिफिकेशन को लेकर के यदि इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित होने लगेंगे, ये छोटी सी बात को लेकर के अगर हम इतना प्रताड़ित हो जाएंगे, तो दोस्तों ये समझिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं अधिकारी बनने की, पीसीएस ऑफिसर बनने की। और क्या यही हम लोगों के जीवन में, पूरे अधिकारी जीवन में या पूरे वैसे में यही सबसे बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होगी जो हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं? ये दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। अगर हम लोग अधिकारी बनते हैं तो सोचिए कैसी कैसी कंडीशन आएगी, किस किस प्रकार की परिस्थितियां आएंगी जिसको हम लोगों को डील करना होगा। तो दोस्तों अगर हम ये सिचुएशन नहीं झेल पा रहे हैं और सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं कि हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, या कुछ कोचिंग वाले या कुछ लोग जो है बता रहे हैं कि बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, दोस्तों आयोग हमको मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर रहा है। हम लोगों को प्रताड़ित बार बार ये जो सोशल मीडिया पे जो यूट्यूबर्स, जो कोचिंग वाले जो है बार बार कह रहे हैं कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा नोटिफिकेशन। बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, बच्चे मानसिक रूप से व्यथित हो रहे हैं, बच्चे नहीं अपने आप को संभाल पा रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों के भीतर ये डर बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और कोचिंग के लोग जो अपना व्यू बढ़ाते हैं, व्यू बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है। हम लोग पहले भी इसी तरीके से रहते थे ना, इस तरीके की बातें हम लोग देखते थे कि आयोग के अध्यक्ष हटा दिए गए हैं, ये हो गया ये हो गया। 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आता था, नोटिफिकेशन की छोड़ो, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आता था, चुपचाप निकलवा के अपना जाते थे एग्जाम देने शांति से। ये इस समय माहौल ऐसा बन गया है, हम लोग ऐसा बना लिए हैं माहौल कि हम लोग खुद ही प्रताड़ित हो रहे हैं, खुद ही अपने आप में परेशान हो रहे हैं हम लोग, और कोई नहीं परेशान कर रहा है। ठीक है, बार बार इन सब चीज़ों को मत देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एडमिट कार्ड कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। एडमिट कार्ड अमूमन 10 दिन पहले आता है, आ जाएगा तो जाएंगे मस्ती से एग्ज़ाम देने। और अगर इन सब चीज़ों में पड़े, एडमिट कार्ड अगर आना होगा तो हम लोगों का मटिया मेट हो जाएगा, आ जाएगा, हम लोग इसी में व्यथित रहेंगे, परेशान रहेंगे। तब हम लोगों को मानसिक प्रताड़ना ज़्यादा होगी। तब अगर एग्ज़ाम नहीं सही होगा तब मानसिक रूप से हम प्रताड़ित ज़्यादा होंगे। अगर हम लोग अभी पढ़ाई कर लेंगे तो दोस्तों एग्ज़ाम चाहे 17 तारीख को हो या जब भी हो, मई जून में जब भी हो, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वो हम लोग तैयारी करते रहेंगे। तो दोस्तों मूल बात ये है कि अगर हम लोग इस सिचुएशन को नहीं झेल पा रहे हैं, 2 गैप हैं केवल, नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड का, तो सोचिए अधिकारी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अधिकारी बनने के बाद कैसी विकट परिस्थितियां आएंगी, तो उससे हम लोग कैसे डील कर पाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है कि अगर हम लोग इस परिस्थिति को नहीं झेल पा रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी मेंटल टफनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसी स्थिति है, हो सकता है दोस्तों कुछ लोग वास्तविक रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हो क्योंकि उनके पीछे उनका तमाम परिस्थितियां रहती होंगी। हो सकता है घर का कुछ कारण रहा हो सकता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रही हो सकता है इन सब कारणों से वो मानसिक रूप से थोड़ा सा व्यथित हुए हों। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों से हमको लड़ना है, इन सब चीज़ों को, ये सब समस्याएं काफ़ी छोटी समस्याएं हैं और आने वाले समय में हम लोगों के साथ चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों बड़ी चुनौतियों को झेलने के लिए हमें शुरुआती चुनौतियों को, छोटी छोटी चुनौतियों को झेलने की आदत होनी चाहिए। और दोस्तों ये वास्तविकता में तो ये कोई चुनौती नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इन सब चीज़ों को हमको मानसिक रूप से प्रताड़ना लग रही है तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हम लोगों को अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, हम लोगों को अपनी मेंटल टफनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी दिनचर्या को अच्छी कर सकते हैं। हम लोग सुबह उठ करके योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम लोग सकारात्मक लोगों का साथ रख सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, और विवेक ही बताता है कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे शास्त्रों में मन है ना, हमारा मन, बुद्धि, मन और बुद्धि को विवेक से नीचे रखा गया, विवेक को ऊपर रखा गया, क्योंकि विवेक बताता है क्या सही है क्या गलत है। तो बिनु सत्संग विवेक न हुई। तो इन सब चीज़ों को हम अपने आप को मेंटली टफ बनाने के लिए, मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हम लोग अच्छे लोगों का साथ ले सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ
रह सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। और रील्स वगैरह जो हम लोग देखते हैं, उस रील्स में भी हम लोग कुछ चुने रील्स देखें, कुछ मोटिवेशनल रील्स देखें, बहुत बड़े बड़े सर लोग हैं उनकी रील्स हम लोग देखें, बहुत बड़े बड़े जो तार्किक लॉजिकल बात करते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति ऐसे हैं जो तार्किक और लॉजिकल बात करते हैं, हम लोग उनकी बातों को सुन सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से भी हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हमारा जीवन दोस्तों सुदृढ़ होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आप लोगों को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।